स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शीतल स्टडी सेंटर। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट जो है कठिन नहीं होता है। कठिन हमें कब लगता है? जब मैं उसे अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ, उसको अध्ययन अच्छे से नहीं करता हूँ, तब वह सब्जेक्ट हमको क्या लगता है? बहुत ही कठिन लगता है। ठीक है, तो देखिए कक्षा 10 का गणित है, 7वां चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, 7.1 का 6ठा सवाल है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, ठीक है, क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, 3 सवाल दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन चतुर्भुज है तो कैसा है। ठीक, इसको वेरीफाई करना है, हल करके बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है और क्यों है, क्या कारण है, उसमें अपने कारण को बताना है। चलिए आइए सवाल को हल करते हैं। पहला वाला देखिए, पहले वाला दिया है -1 और -2, 1 0, फिर -1 2, -3 0, यानी 4 दिया है। तो जिसको हम चतुर्भुज बना चुके हैं ABCD। ठीक है, ABCD। अब क्या करना है? आपको पहले A और B के बीच की दूरी निकाल लेना है, उसके बाद B और C का निकाल लेना है, उसके बाद C और D का निकाल लेना है, उसके बाद D और A का निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद निकालने के बाद जब सभी का मान यदि बराबर आता है तो आपको विकर्ण निकाल लेना है। ठीक, AC विकर्ण और BD विकर्ण। चलिए सवाल को हल करते हैं। देखिए पहला जो है किसके बीच में हमको निकालना है? A कौन है? -1 -2 और B जो है 1 और 0 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए बच्चों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनेगा उसको सबसे पहले आप देख पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सूत्र इसका जो होता है, तो x और y दोनों होते हैं। जो x होता है तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर 1। ठीक, पहला x1 हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा? y1 बराबर -2, ये भी -1 और ये भी -2। अब यहाँ पर दूसरे के वाले में हो जाएगा x2 बराबर 1 और y2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है हमें a और b के बीच की दूरी। ठीक, a b सूत्र लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, जो जो मान दिया है उसको मान को रखेंगे। देखिए x2 बराबर कितना दिया है? 1, तो 1 हो जाएगा। फिर -x1 का मान कितना है? -1। देखिए -1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक, +1, क्योंकि -1 है, जब -1 रखेंगे तब कोष्टक घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी गुणा हो जाएगा तो प्लस जाएगा, 1 + 1, इसलिए यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना है? 2। ठीक है, -2 है तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ निकालेंगे, 1 में 1 क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर। 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और ये भी हो गया 2 दूना 4, तो हो जाएगा करनी में 4 4 8, जोड़ देंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। 2 × 2 × 2, तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 2 बाहर जाएगा और जिसका 2 जोड़ा नहीं बना वो अंदर रहेगा। 2 कड़ी में 2 मात्रा। ठीक है,
किसके बीच का दूरी आ गया, ए और बी का। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी और सी के। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बी का मान लिख देंगे 1 और 0, और सी का मान लिख देंगे -1 2। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा x1 बराबर 1 और y1 बराबर -1, सॉरी, ठीक, x1 y1 यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा x2 बराबर -1 होगा और y2 बराबर 2 होगा। ठीक, अब हम लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। ठीक, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र पे रखेंगे, सब सवाल आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना है, -1 है। ठीक, और y1 का मान कितना है, 0, सॉरी, x2 का मान -1 है और x1 का मान 1 है। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे। प्लस y2 का मान कितना है, 2 है, और y1 का मान 0। मान यदि रखने में गड़बड़ी हो जाएगा तो उत्तर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, ये -2 हो जाएगा प्लस ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो गुणा कर देंगे तो क्या रहेगा, 2 दूना 4, यानी 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 प्लस ये भी 2 दूना 4, ये हो जाएगा √8। ठीक, ये भी हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का वर्ग बन रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा और जिसका वर्ग नहीं बन रहा है वो अंदर मात्रक हो गया। ठीक, यानी ए बी के बीच की दूरी निकल गया, बी सी के बीच की दूरी निकल गया। अब किसके बीच की दूरी निकालना है, सी और डी के। ठीक है, सी और डी का। ठीक है, अब मान इसी पर रख लेते हैं यहीं से। ठीक है ना, यानी सी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं। x2 x1 फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकलेगा, देखिए यहाँ पर जाएगा x1 y1, यहाँ x2 और y2। ठीक है, अब हम लिखेंगे x2 का मान कितना है, 3 है, और x1 का मान 1 है, -1, तो यहाँ प्लस जाएगा। फिर y2 का मान कितना है, 0 है, फिर माइनस y1 का मान 2 है। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए क्या है, -3 है, x2 का मान -3 है। आप देखिएगा, और 3 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 बार जब पूरा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, ये हो जाएगा 8। ठीक, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 कड़ी में 2 मात्रक। ठीक, ये भी मान आ गया, किसका मान आ गया, सी और डी का। ठीक है, अब हम मान निकालते हैं डी और ए का। डी और ए का निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x1 हो जाएगा y1 और यहाँ हो जाएगा x2 और y2। ठीक, इसी जगह लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे,
देखिए x2 का मान -1 है, -1 हो जाएगा। फिर x1 का मान -3 है, तो -1 प्लस जाएगा, प्लस y2 का मान -2 है, ठीक, और y1 का मान 0 है। यहाँ अब 3 में से 1 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो -2, तो दुगना 4 और ये भी दुगना 4 हो जाएगा। कितना जाएगा, अंडर रूट में 8 हो जाएगा। इसका गुणनखंड कर देंगे तो 2 गुणे 2, ये आ जाएगा 2 कणी में 2 मात्रक। ठीक है, देखिए ए बी का मान कणी में 2, यानी 2 कणी में 2 आया है, और बी सी का भी मान 2 कणी में 2 आया है, और सी डी का मान 2 कणी में 2 आया है, और डी ए का मान 2 कणी में 2, यानी चारों जो है बराबर आ गए हैं। ठीक है, जब चारों बराबर आ गए हैं तब इसका क्या निकलते हैं, विकर्ण। ठीक है ना, विकर्ण ए सी और बी डी चेक करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ जगह नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप लोग इसको जो है नोट कर लेंगे। किसके बीच में निकालते हैं, पहले ए और सी के बीच में। ठीक है, ए क्या है -1 और -2, और सी का क्या है -1 और 2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर -1 और y1 बराबर -2, और x2 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर हो जाएगा 2। ठीक, इसका पहले निकालेंगे ए सी का। ठीक है, ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा, मान रख देंगे, x2 का मान कितना है -1 है, और y1 का मान कितना है -1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक, उसके बाद y2 का मान कितना है 2 है, और y1 का मान -2 है, तो प्लस जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस प्लस से 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो हो जाएगा 0 4 जोग का 16, तो हो जाएगा अंडर रूट में 16, ये कितने का वर्ग है 4 मात्रक। ठीक, ये निकल गया। अब हम निकालेंगे बी और डी के बीच की दूरी, बी और डी के, बी और डी के यहाँ जगह कम है। ठीक, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, b ये x1 हो गया, ये y1, यहाँ हो जाएगा x1 और y1, यहाँ पर x2 और y2। ठीक, तो x2 का मान कितना -3 है, यहाँ रखेंगे -3, फिर चिन्ह है माइनस, माइनस होगा। x1 का मान कितना है 1 है, 1 हो जाएगा, फिर प्लस y2 का मान कितना है 0 है, फिर माइनस, और y1 का मान भी कितना है 0 है। ठीक, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा, और 0 में 0 घटेगा तो 0 नहीं आएगा। ठीक, तो हो जाएगा 4 चौक के 16, ये 0 हो जाएगा, यानी कणी में कितना आ जाएगा 16, ये कितने का वर्ग है 4 का। ठीक, यानी आसानी से आप कहेंगे कि जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, सभी का मान
समान है, ठीक है, सभी का मान समान है तथा विकर्ण AC बराबर है BD के, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, यानी ये जो है सभी बराबर है। और उसी प्रकार विकर्ण भी AC बराबर है BD। एक कारण आपको स्पष्ट बता देना है कि इसका जो मान है चारों सब समान है तथा विकर्ण भी समान है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है, ठीक है, यह एक चतुर्भुज है। आपको सूत्र याद होना चाहिए और मान जो है सही सही रखेंगे, इस तरह से आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। तो आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।